अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन किराम इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर रखनी है इमरान खान की रिहाई कब, कहां, कैसे। इस खबर की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं और इसके साथ रिजवी बरादरान की रिहाई कब, कैसे, ये मुमकिन कैसे हो गई है। अचानक ये खबरें जो आई हैं उसके बाद एक तहलका खेज इंकशाफात और तहलका खेज खबर में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को मुकम्मल तौर पे हिला के रख दिया है और हुकूमती जो हल्के हैं उसमें बड़ी खलबली मच चुकी है कि ये अचानक माहौल जो अचानक तब्दील और फिर हवाएं तब्दील जो हुई हैं इसके ऊपर नई डेवलपमेंट जो हुई है उसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। इसके साथ एक जो रात गए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, खवातीन के दुपट्टे नोचे गए, बाल नोचे गए, तशद्दुद किया गया, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया, कुरान की बेहुरमती की गई, इसके ऊपर भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली खबर जनाब, इमरान खान की रिहाई जो है वो इस वक्त 25 करोड़ अवाम उसकी खुशखबरी सुनना चाहती है और जाहिर बात है वो कुराए अर्ज के एक मकबूल तरीन, मशहूर तरीन और 25 करोड़ अवाम के दिलों पर राज करने वाले इमरान खान की रिहाई की खबर बड़ी बेताबी से लोग सुनना चाहते हैं। उसकी पहली नवीद, पहला कतरा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां पे मैं मौजूद हूं, इस जगह से वो खबर अचानक डायग्नोज हुई, अचानक वो पब्लिक में गई। पूरी जो इंटरव्यू है वो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं, बानी पाकिस्तान के नाम से। उसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पूरा इंटरव्यू जो है वो आपके सामने रख दिया है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये क्या हुआ। आज अरशद शरीफ के कत्ल केस की समाअत यहाँ पे थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माया नाज और सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ खोसा साहब भी यहाँ पे पहुंचे थे और जब वो बाहर निकले तो उनसे हमने एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में हमने कहा कि हुकूमत बारहा आप लोगों को कह चुकी है कि हम इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं। हम इमरान खान के साथ तमाम तर इश्यूज के ऊपर भी बात करना चाहते हैं। हम इमरान खान के साथ जो होने वाली मुसीबतें हैं उसको कम करना चाहते हैं। हम आपके तमाम जो मुतालबात है वो मानना चाहते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप जो रिहाई है उसके ऊपर क्यों चुप साथ रखी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा करना चाहती है। ये बात 100% दुरुस्त है। हुकूमत यहाँ पे अपने जो नंबर है वो सिक्योरिंग की सूरत में हासिल करना चाहती है। वो कैसे कि कल को हुकूमत के पास एक बयानिया चला जाएगा, हुकूमत कहेगी देखे 4 साल ये लगे रहे और अपने लीडर को रिहा नहीं करवा पाए और आखिरकार हुकूमत के गिट्टे गोडे मिनते तरले करनी पड़ी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जनाब इनको रिहाई हमने दी है और ये भीख की रिहाई है। देखिए इमरान खान जो है वो पेरोल के ऊपर कभी भी रिहा नहीं होना चाहते। वो कभी भी नहीं चाहते कि मैं बाहर आऊं और नवाज शरीफ मेरा कुंडा खोले, शहबाज शरीफ मेरा कुंडा खोले, या हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि जनाब हमारे तरीके से जो है वो इमरान खान रिहा हो। बुनियादी तौर पे यहां पे एक रुकावट बनी हुई है। रुकावट यह है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को गिरफ्तार करवाया हुआ है। ये बात हर बंदा मानता है, सियासतदान भी मानते हैं, जर्नलिस्ट भी मानते हैं, दानिश्वर भी मानते हैं, आम आदमी भी इस बात को बखूबी से अज्यूम करता है कि ये जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है ये इस हुकूमत ने क्यों करवाया। लंदन प्लान बना, फिर वो इलेक्शन के लिए प्लान बना। नवाज शरीफ ये क्यों चाहते हैं? नवाज शरीफ को पता है कि जनाब इमरान खान की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वजह से एक प्लान ये भी शामिल था कि इमरान खान को गिरफ्तार हम करवाएंगे और फिर इस गिरफ्तारी के बाद हम खुद ही इसको जो है वो रिहाई की सूरत में लेके आएंगे, ताकि नवाज शरीफ ये चाहते थे कि मेरा कद बड़ा हो। वो मिसाल जो है वो एक आम आदमी जो होता है, एक आम हमारे मुआशरे का बच्चा, गांव का पढ़ा लिखा बच्चा जो गरीब घराने का होता है,
और जब वो कुछ पब्लिकली आवाम में या मकबूलियत में या किसी कारनामे में वो किसी गांव के एक चौधरी के उसका कद ऊपर जाता है, एक छोटा आम बच्चा जो होता है, तो चौधरी नहीं चाहता कि यार ये जो बंदा है ये मुझे टक्कर दे सकता है, कल को मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो फिर जो चौधरी होता है, आपको पता है, वो उस बच्चे को गिरफ्तार करवा देता है, उसके ऊपर मुकदमे बनवाता है, उसको गंदा करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे डलवा देता है, मंशियात डलवा देता है, पुलिस एंगेज कर लेता है। और फिर जब उसको सॉफ्टवेयर अपडेट की तरफ लिया जाता है तो बच्चा जो है वो कहा जाता है कि जी अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब इसको छोड़ना है या क्या करना है। तो फिर वही चौधरी जो है जिसने गिरफ्तार करवाया होता है वही थाने जाता है और कहता है कि इसको रिहा मैंने करवाया, तो फिर वो उसका कद और बड़ा हो जाता है। तो ये जो बुनियादी नुक्ता है इमरान खान और नवाज शरीफ का, वो बुनियादी नुक्ता यही है कि इमरान खान की मकबूलियत का जो पारा है वो बहुत ऊपर चला गया है। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो बोने हैं इनके आगे, ये बात 100% दुरुस्त है। तो अब नवाज शरीफ साहब ने चूंकि गिरफ्तार करवा रखा है, अब नवाज शरीफ चाहता है कि जनाब मैं ही इसको रिहा करवाऊं ताकि मेरा कद और ऊपर रहे। ये वही सूरत हाल है। अब यहां पे जब हम आए तो लतीफ खोसा साहब शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस के में जो है वो बाहर आ रहे थे, तो हमने उनके एक बुनियादी सवाल पूछा कि भाई हम कौम को ये खुशखबरियां सुना के लोगों को मायूसियां मजीद बढ़ा बढ़ा के बता रहे होते हैं कि कब रिहाई होगी, कैसे होगी, आप लोग भी बोलते हैं ये सब झूठ है, लोग इसके ऊपर अब मायूस होना शुरू हो चुके हैं, तो जनाब आपको सच बताएं आज। तो उन्होंने कहा कि जनाब सच ये है कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। उन्होंने कहा 8 फरवरी से पहले भी रिहा हो जाएंगे, अगरचे 8 फरवरी को रिहा ना हुए तो फिर मार्च के आखिर में और अप्रैल के स्टार्ट में हमें भी डेडलाइन दे दी गई है कि आपका बंदा छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा कि ये बात आप एक एज्यूमिंग है, तज्जिया है या ख्वाहिश है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास ये खबर है। अब एक सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ खोसा, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की वर्ड जो है वो रहनुमा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने बड़ी एक ऐसी खबर दी जिसके बाद एक भौचाल आया। अब क्योंकि ये एक अल्टीमेटम जो खबरें होती हैं कि रिहाई, हामिद मीर ने कहा रिहा हो जाएगा, सुहेल वड़ैच ने कहा रिहा हो जाएगा, शेर अफजल ने भी बोल दिया रिहा हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उम्मीद में है कि रिहा हो जाएगा। और अब एक और नई कड़ी जो है उनकी जमात की अहम सीनियर रहनुमा ने जो खबर दी कि जब वो इतने दिनों में, ये ड्यूरेशन जो है इन दिनों में जो है वो रिहा हो जाएंगे। अब खबर ये पैदा होती है कि क्या ये भी एक किस्म का स्ट्रीट मूवमेंट के लोग ये सोचना शुरू कर देंगे, वो देखें जब भी कोई रिहाई की तहरीक चलती है तो इस तरह के जो लोग हैं वो फिर ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों की जो सोच है उसको डाइवर्ट किया जा सके। अब कुछ लोग सरदार लतीफ खोसा साहब के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। अब जो भी बंदा मतलब रिहाई की बात कर रहा मीन्स कि मैं भी, तो अगर मैं ही इस तरीके से बात करूंगा तो लोग मुझे भी कहना शुरू कर देंगे आप भी फिर अहमद मीर वाली लाइन में, खुदा ना खास्ता आप भी फिर सुहेल वड़ैच वाली लाइन में खड़े हैं, आप भी लोगों में ये रिहाई की जो बातें हैं ये चला रहे हैं। भाई देखिए, हमें कोई नजूमी नहीं है, बात ये है सीधी, सब फुटवर्क देखते हैं। अब फुटवर्क यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रोड के ऊपर खड़ी है। उनकी जो सियासत का पीक टाइम एक दोबारा आया है, कराची, लाहौर, पंजाब, सिंध और अब फिर इससे पहले KPK, अब बलोचिस्तान। लोग जो है वो खौफ और हरास से निकल आए हैं। लोग मुकदमा से नहीं डर रहे, लोग गिरफ्तारियों से नहीं डर रहे, लोग किसी चीज से भी नहीं डर रहे। लोगों को गोलियां मार के देख ली, लोग नहीं डरे। लोगों को मुकदमात में डाल दिया, लोग नहीं डरे। लोगों की चादर चार दीवारी पर माल कर ली, लोग नहीं डरे। लोगों की बेटियों बहनों के दुपट्टे नोचे, लोग नहीं डरे। अब इससे अगला हाल यह है कि क्या 25 करोड़ आवाम को मार दिया जाएगा? हरगिज ऐसा नहीं है। तो ये जो सेंटिमेंट होते हैं या पब्लिक पल्स होते हैं, इन ग्राउंड्स के ऊपर हम ही अपनी कोई सोच बता सकते हैं कि जनाब ये
वाकई खबर ठीक है, कब रिहा होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, ये इन बुनियादों के ऊपर हम भी चल रहे होते हैं। या हमें कोई नजूमी नहीं है कि जनाब ये सितारा आ रहा है, ये गर्दिश में जा रहा है, ये सितारा जो है अच्छे माहौल की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसी सोच जो है नहीं कर सकते। हम भी इंसान हैं, आप जैसे लोग हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ग्राउंड्स के ऊपर भी, असेसमेंट के ऊपर भी, और जो इस स्ट्रीट मूवमेंट का नतायज है वो फ्रूटफुल है। इस बात से जो इत्तेफाक है वो करना पड़ेगा। तो ये जो खबर आई है उसके बाद जनाब थरथरी मच गई है। अगली खबर की आपके सामने यहीं से रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज गलबन 95 दिन से ज्यादा हो गया, गलबन 100 दिन होने वाला है, रिजवी बरादरान की गुमशुदगी, लातलकी और मंज़र आम से गैब, ये एक मोमा बना हुआ है। उनके कारकुनान गुज़िश्ता मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ ठट्ठा से लोग निकले थे, कुछ बहावलपुर से, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद से, चार सद्दा से, नौशहरा से, ये लोगों में अब तहरीक वहां पे भी चलना शुरू हुई है। और जब से उनकी फैमिली की जानिब से एक खबर आई कि जनाब रिजवी बरादरान के बारे में कि उनके बारे में जो है वो लापता है और किसके पास है, उसके बाद लोगों में मोबिलाइजेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा स्ट्रीट की तरफ बढ़ना शुरू हुई, एहतजाज की तरफ बढ़ना शुरू हुई, और फिर अब उनके रहनुमा जो हैं वो पाइपलाइन में आए। अब उनके बारे में ये खबर आ चुकी है कि वो भी यही प्लान सोच रहे हैं कि यार ये अदालत का दरवाजा भी खटखटा लिया, लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी दरवाजा खटखटा लिया, तो अदलिया से जो है वो कोई उम्मीद नहीं है। तो सारी बात है, फिर जब आप रास्ता बंद कर देंगे, इंसाफ नहीं देंगे, केस नहीं फिक्स करेंगे, उसका हक लेंगे, तो फिर लोगों के पास और क्या रास्ता है? क्या लोग जो है वो इकट्ठे होकर किसी समंदर में छलांग लगाएंगे? हरगिज नहीं है। फिर लोग जो है वो सड़क का रुख इख्तियार करेंगे। और उनकी पार्टी इस नुक्ते पे आ चुकी है और अल्टीमेटम भी भेजा गया है कि बंदे के पुत्र बन के हमारा बंदा वापस कर दो। ये मरियम नवाज को अल्टीमेटम भेजा गया और कहा गया कि हमें सब पता है। इससे पहले हुकूमत ने उनको कुछ मज़ाकरात की पेशकश की, फिर कुछ गिव एंड टेक के भी मामला चले अंदरूनी खाते, और उसमें कुछ हुकूमती सिफारिशात थी। उसमें मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि जनाब आप कोई सानिया मुरीद के को डिस्कस नहीं करेंगे, आप लाशों को डिस्कस नहीं करेंगे, आप मुकदमात नहीं बनाएंगे, आप किसी किस्म की जो है वो एक्टिविटीज नहीं करेंगे, बंदा आपका छोड़ देंगे। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी ने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे बंदे मारे, ऊपर से आप हमें ही समझाना शुरू कर दिया कि ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करें। आप होते कौन है? वो कहा इंसान के पुत्र बन जाए, हमारा बंदा वापस कर दें, वो हम तय करेंगे, अवाम में जाकर तय करेंगे कि हमने करना क्या है। उसके बाद हुकूमत में ये खौफ व हरास तो फैला कि जनाब हम तो उनके कारोबार भी तबाह कर लिए, उनकी खवातीन भी पकड़ी, मस्जिद बंद कर ली, नमाजियों को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ दिया, मस्जिद मिसवार कर ली, अभी तक उनके मदरसे जो हैं वो सील कर लिए। इसके बावजूद जो हमने उनको कहा वो नहीं मानने को तैयार, तो इसका मतलब यह है कि उन बंदा छोड़ना पड़ेगा। अब मरियम के लिए ये सर्द दर्द बने हुए। मरियम पहले इतनी ही खौफजदा है कि किसी टाइम भी मेरे ऊपर कुछ आ सकता है। उसने, आप सबको पता ही है कि जब ये सानिया मुरीद के हुआ तो उसके बाद उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, फिर वजीर आला हाउस खाली किया और जाती उम्र में बैठकर वीडियो लिंक के जरिए तमाम तरह सुबह के इंतजाम चला रही थी। तो ये जो सूरत हाल बनी है, ये ज़ाहिर बात है एक प्रोटेस्ट होता है, स्ट्रीट मूवमेंट होती है। अच्छा, लोग ये भी सोचते हैं कि यार एहतजाजियों से भी देख लिया, लाशें भी गिरा ली, फिर इससे हासिल कुछ नहीं होता। फिर आप अगर ये सोचते हैं कि जनाब लाशें भी गिर गई, बंदे भी गिरफ्तार हुए, तशद्दुद भी हो गया, तो फिर आप रिहाई की बात छोड़ दें। जब आप अदालत आपका केस नहीं सुनती, जब आपको इंसाफ कोई बात नहीं सुनने वाला, जब आपकी हुकूमत नहीं बात सुनती, जब कोई आपका जज नहीं बात सुनता, तो फिर क्या लाए अमल तो यही होगा कि फिर दोबारा आपको अवाम में आना पड़ेगा। देखिए, जो रेवोल्यूशंस हैं, पब्लिकली रेवोल्यूशंस आए हैं ना, जहां जहां पे भी कोई बड़े नाम गिरफ्तार हुए उसको अवाम ने छुड़वाया। अवाम निकले अपने हक के लिए,
और जो ताकत थी कुचलने वाली उसको शिकस्त दी, और आज वो बड़े सुरखरू हुए, कामयाब हुए। श्रीलंका के हालात हमने देखे, बांग्लादेश के देखे, नेपाल के देखे, और अब ईरान में चल रहा है। तो ये जो सूरत हाल होती है, इससे अवाम ही जब कोई ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो अवाम ही जीतते हैं, याद रखना। अब चलते हैं नाज़रीन किराम, जो रात हुआ, रात को आप सबको पता है कि रात गए तक हम अडियाला में मौजूद रहे और आप तक लम्बा बलम्बा वो खबरें आप तक पहुंचाते रहे। अलीमा खान से भी पूछते रहे, समार अकरम राजा से भी पूछा, कारकुनान से भी पूछा, भाई क्या प्लान है, क्या करना है। अब देखिए अलीमा खान, ये मैंने आज एक तजवीज़ दी लतीफ़ खोसा के इंटरव्यू में, वो आपके सामने पड़ी है, वो देख लेना। मैंने कहा कि यार मुलाकात नहीं होती, जेल का टाइम गुजर जाता है, प्रोटेस्ट आता है, लोग बैठते हैं, और रात 1:30 बढ़ता है, मनफी टेम्परेचर होता है, कितने के लोग वहां पे रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते ना। या तो आप एक कैंप लगाएंगे, दरियां ले आएंगे, रजाई, बिस्तरा, कंबल, रजाई से गर्म कपड़े, ये चीजें लेके आएंगे, बैठना है तो फिर बैठे। तो फिर आपने जब पता ही है कि रात को 1:30 बजे वाटर कैनन आएगा, शेलिंग आएगी, पुलिस तशद्दुद करेगी, फिर उठ के भागना है। इससे ना जो सियासी एक्टिविटीज होती है वो मुतासर होती हैं। बेशक दुनिया में एक इमेज जा रहा होता है, हुकूमत के खिलाफ एक इंटरनेशनल इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो उसको नोट डाउन कर रही होती हैं, लेकिन इससे जो लोगों की अंदर मोबिलाइजेशन है वो कमजोर होती है। लोग गिरफ्तार हो गए, अब जिस बंदा गिरफ्तार होता है वो दूसरी मरतबा कोशिश एक बार करता है कि यार क्या मुसीबत डाली है, दोबारा ना हो। तो अलीमा खान के लिए मैंने अभी ये बात की थी कि अगर जब पता है कि मुलाकात का टाइम गुजर गया है तो उससे 1-2 घंटे मजीद आप जो है वो प्रोटेस्ट कर ले, उसके बाद आप उठ के चले जाएं तो ये ज्यादा बेटर है। कोई ऐसी बात करके जाए कि अगली बार हम ये करेंगे, अगली बार ये करेंगे, तो बजाय इसके 2 महीने से एक सीजन चल रहा है कि रात को 2 बजे वाटर कैनन आता है, तशद्दुद होता है, उठा दिया जाता है, बेइज्जती हो जाती है, कारकुन पकड़े जाते हैं, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इससे क्या इमेज, आप क्या कोई कामयाबी हासिल कर रहे हैं? नहीं, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी यह है कि आप लोगों को इकट्ठा करें, प्रोटेस्ट करें और फिर चले जाएं। बजाय इसके कोई आपने मार खानी है, बजाय इसके आपने अपना नुकसान करना है, बजाय इसके कारकुन के अंदर खौफ और हरास पैदा करना है। तो ये जो तरीका है, इससे मजीद जो है लोगों के अंदर एक खौफ बनता जाएगा, लोगों के ऊपर मुकदमात होंगे, लोग मुकदमात में गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, नुकसान उठाएंगे। तो ये जो है आई थिंक किसी को तजवीज़ बुरी लगती हो, लेकिन मैंने ये तजवीज़ अभी शेयर की लतीफ़ खोसा साहब ने कहा बिल्कुल मैं अलीमा खान साहब से ये तजवीज़ रखूंगा, बड़ी अच्छी तजवीज़ है ये। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये थी आमतरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक शेयर करी। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे वो खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।